बाद हम बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स आपका रहने वाला है 15 नंबर का और 15 इसके क्वेश्चंस आएंगे। तो मैथ्स आपका बहुत ज़्यादा टफ लेवल का नहीं रहने वाला है। 15 में से यदि मैं बात करूं तो 10 क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे और ऐसे एक ही लेवल के क्वेश्चंस होंगे। मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल का आ जाएगा, तो उसमें वो आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो मैथ्स में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की नीड है नहीं। कोई भी ऐसी बेसिक बुक जिसमें सारे टॉपिक्स हो जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, जैसे मैथ्स का मैंने सिलेबस अपनी कम्युनिटी में शेयर किया था, तो वहाँ से आप जाके देखिए कि कौन कौन सा टॉपिक, एक बुक लीजिए जो भी जिस बुक पर आप बिलीव करते हैं, कोई भी बुक ले लीजिए, क्योंकि 15 नंबर ही है, ज़्यादा वर्कलोड नहीं करना है आपको मैथ्स में। एक सिंपली आपको हर एक टॉपिक को बस एक बार कम से कम पढ़ लेना है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि किसी टॉपिक को हम एग्ज़ाम के लिए छोड़ देते हैं और उसी टॉपिक में से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। जितने टॉपिक्स एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट होते हैं उन्हें तो एटलीस्ट एक बार पढ़ ही लेना है। और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CI एंड SI, मिसलिनियस एंड DI। ये जो 5 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इनमें से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके देखने को मिल जाते हैं। परसेंटेज में डायरेक्टली 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन एंड CI एंड SI में आएंगे। मे भी ऐसा हो सकता है एक CI का आ जाए, एक SI का आ जाए, या फिर अगर लेवल थोड़ा अप करके बनाए तो वो दोनों ही CI के क्वेश्चंस आ जाएं। एक क्वेश्चन मिसलिनियस का आता है, वो आपकी मेंटल एबिलिटी पर डिपेंड करता है। और 2 या 3 क्वेश्चन आपको DI के ज़रूर देखने को मिलेंगे। DI के क्वेश्चन वैसे SSC CHSL एग्ज़ाम या फिर SSC MTS एग्ज़ाम, इनमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बट आपकी दिल्ली पुलिस वाले एग्ज़ाम में भी DI का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। उसके अलावा मैं आपको बात करती हूँ, यदि आपके मैथ्स में कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको ये लगता है कि हाँ आपके बेस क्लियर नहीं है, कुछ मामलों में आप पीछे हुए हैं, तो कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए गगन सर की एक बहुत अच्छी बुक आ रखी है जो मैंने अभी परचेज़ की थी जब ये ऑफर में थी। तो मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग बाय गगन सर, इस नाम से बुक आ रखी है। इसमें आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं जहाँ जहाँ आप अपने डाउन कंडीशन सिचुएशंस में रहते हैं। बिल्कुल एकदम ब्रीफली नोट्स बना रखा है, इसको पढ़ने में आपको बहुत लोड भी नहीं लगेगा और ये अकॉर्डिंग टू मी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। मैथ्स को इम्प्रूव करने के लिए 15 में से 12+ नंबर गेन करने के लिए ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके साथ साथ मैथ्स में आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ें, उस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आपको बेसिक से उस टॉपिक को पढ़ना है और साथ ही साथ उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई फॉर्मूला होता है या फिर कोई एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि हाँ इसको सॉल्व करने का शॉर्ट कंटेंट ये है, ट्रिक ये है, तो उसको आप साइड में थोड़ा बहुत लिख लीजिए। एटलीस्ट आपको एग्ज़ाम से पहले हर टॉपिक के जो जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको याद करना है। उनको एक कॉपी में इस प्रकार रखिए कि एग्ज़ाम से पहले आप उन फॉर्मूलाज को रिवाइज करके जाइए। लाइक मेंसुरेशन की अगर मैं बात करूँ तो 2D एंड 3D दोनों टाइप का होता है, बट दिल्ली पुलिस में 3D आता नहीं है। बट लक बाई चांस अगर आ भी जाए तो वो 1 लाइनर ही क्वेश्चन आएगा जो फॉर्मूला बेस्ड होगा, तो आपको एटलीस्ट फॉर्मूलाज तो याद होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग आपका रहने वाला है 25 क्वेश्चंस, 25 नंबर का। तो रीजनिंग भी आपका बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहने वाला है। रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आप सिंपली लगभग सभी स्टूडेंट अटेम्प्ट कर लेते हैं जिन्होंने एक लेवल पर कम से कम पढ़ाई कर ली हो। 22+ क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर पाएंगे जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की हो। तो रीजनिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग के लिए भी आप कोई भी बुक परचेज़ कर सकते हैं। एक अच्छे लेवल की अगर आपको बुक परचेज़ करनी है तो पिनेकल की बुक परचेज़ कीजिए। पर्सनली मेरा एडवाइस है, बुक काफ़ी अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट और कंटेंट वहाँ पर उस बुक में दिया हुआ है। उस बुक से आप अपने हर एक टॉपिक की मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीजनिंग में जैसे 25 नंबर का रीजनिंग होता है तो उसमें से कुछ टॉपिक होते हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। जिन टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं उन टॉपिक्स को आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, आपको पता है सिंपली हर एग्ज़ाम में सीरीज़ के 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो आपको सीरीज़ पर ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड है। उसके अलावा यदि मैं बात कर लेती हूँ कोडिंग डिकोडिंग की, तो
3 क्वेश्चन आपके कम से कम कोडिंग डिकोडिंग के देखने को मिलेंगे। नॉन वर्बल की अगर मैं बात करूँ तो 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके नॉन वर्बल के आ जाते हैं। तो नॉन वर्बल अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप नॉन वर्बल का एक दिन का एक भी टॉपिक करते हैं, या फिर एक दिन ऐसे किया, एक दिन वर्बल का टॉपिक कर लिया, नेक्स्ट डे नॉन वर्बल का कर लिया, या 2 दिन से एक वर्बल का टॉपिक कर लिया। जब भी आपको बोरियत महसूस करे आप नॉन वर्बल का एक टॉपिक कवर अप कर लेते हैं। और एग्जाम जब आपके बहुत नज़दीक आ जाते हैं तो उनमें आप इस प्रकार कर सकते हैं कि लास्ट के 2 दिन में नॉन वर्बल को आपने क्लियर कर लिया, क्योंकि नॉन वर्बल पर आपको इतना लोड नहीं लेने की नीड है, वो तो बस एक हल्का सा माइंड गेम है। उसमें से भी आप 6 से 7 नंबर डायरेक्टली आप गेन करते हैं, मतलब 25 में से 7 नंबर आपके नॉन वर्बल के आते हैं। 7 क्वेश्चंस आते हैं जिनमें से इजीली मैंने आपको बता दिया, जैसे कि मिरर इमेज, वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर, कंप्लीट फिगर, क्लासिफिकेशंस, इस प्रकार के काउंटिंग फिगर, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। और 16 नंबर के 16 क्वेश्चंस आपको वर्बल में देखने को मिलते हैं। और उन 16 नंबर में भी मैंने आपको बताया स्पेसिफिक 3-4 टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं जिनमें आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की नीड होती है। सो रीजनिंग आप यहाँ से कवर अप कर लेते हैं। रीजनिंग को भी आपको मैं बता देती हूँ, कम से कम रोज़ 2 घंटे तो पढ़ना ही है, जिसमें 1 घंटे आप प्रैक्टिस करेंगे, 1 घंटे आप टेस्ट भी दे सकते हैं। और टेस्ट आप जब भी दीजिए जब आपको उस टॉपिक को अटेम्प्ट करने का एक कॉन्फिडेंस है। यदि आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है और आप उसी टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट देते हैं तो वहाँ आप डिमोरलाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर के लिए मैं आपको बता देती हूँ 10 नंबर का आपका कंप्यूटर रहने वाला है। उस कंप्यूटर के 10 नंबर को गेन करने के लिए आपको मैक्सिमम आपको क्लासेस लेने की नीड होगी, जैसे कि एक्सेल, वर्ड वगैरह, ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। अब कंप्यूटर में कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक आधा न्यूमेरिक क्वेश्चंस देखने को मिल जाए, टेबल से रिलेटेड इस टाइप का कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो इस प्रकार के अपने डाउट्स को दूर करने के लिए कंप्यूटर बाय प्रीति मैम या राय पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, जो उसमें दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर की बुक क्वेश्चंस आ रखे हैं। सिखवाल की बुक ले सकते हैं कंप्यूटर के लिए। तो इस प्रकार कहीं से भी आप अपना कंप्यूटर कवर अप कर सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ने पर आप ज़्यादा फोकस करें बजाय ऑफलाइन के। कंप्यूटर के लिए आप मैक्सिमम क्लासेस लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, उसके बाद आप बुक में से पढ़िए। तो इस प्रकार आप कंप्यूटर को भी यहाँ पर कवर अप कर लेते हैं। तो अब तरीका है पढ़ने का, किस प्रकार आपको क्या क्या पढ़ना है। जीके की यदि मैंने बात करी है तो जीके आपका आधा कम से कम वेटेज रखता है पूरे सिलेबस में, पूरे आपके पेपर में। तो आपको जीके को रोज़ कम से कम 3-4 घंटे आपको जीके की प्रैक्टिस करनी होगी, बिकॉज मैंने आपको बता दिया कि जीके के लिए कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। जीके का सिलेबस अनंत होता है, एक अथाह सागर होता है जीके। तो रोज़ अगर आप बूंद बूंद भी इकट्ठा करते हैं तो काफ़ी सारा कंटेंट आपके पास में इकट्ठा हो जाता है। तो कम से कम आपको 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस की नीड है जीके के लिए, जहाँ एक और जीके के साथ साथ जैसे करंट अफेयर मैंने बताया आपको कि रोज़ 1 घंटा करंट अफेयर को देना ही है, चाहे वह 1 घंटा आप ऑफलाइन दे चाहे वह ऑनलाइन दे। और करंट अफेयर के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ, ऑनलाइन आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ऑफलाइन आप बुक से, न्यूज़पेपर से अपडेट हो सकते हैं। मैथ्स के लिए भी आपको 1 से 2 घंटा कम से कम पढ़ना है। रोज़ अगर आप 1 से 2 घंटा भी पढ़ते हैं और अपने जैसे 3-4 दिन से एक टॉपिक कंप्लीट करा, या फिर कोई बड़ा टॉपिक है तो उसे 5 दिन से 6 दिन से कंप्लीट किया, किसी टॉपिक में 7-7 दिन भी लग जाते हैं। तो अगर आप इस हिसाब से भी कंप्लीट करें अपने मैथ्स को, तो भी जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आपका सारा सिलेबस कवर अप हो जाएगा। स्पेसिफिक उन टॉपिक को ज़रूर कीजिए जहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं। जब आप इन सभी सब्जेक्ट्स की एक अच्छी प्रिपरेशन में लग जाते हैं तो लास्ट में आपको नीड होती है गाइड की। तो ऐसे टाइम में एग्ज़ाम के कम से कम 1 महीने पहले आप एक गाइड परचेज करके लाइए। जो गाइड होती हैं उसमें आपको 1-2 पेपर स्टार्टिंग में मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के, प्लस अब जितने करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं या बन चुके हैं पिछले साल के, वहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैथ्स के अपडेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंने अपने टाइम पे गाइड खरीदी थी और लास्ट के 7-8 दिन ही गाइड पढ़ पाई थी मैं, इतना टाइम बचा नहीं था मेरे पास। तो आपके पास भी काफ़ी टाइम बचा हुआ है। आपके फॉर्म सितंबर में भरे जाएंगे
एग्ज़ाम आपकी नवंबर दिसंबर में होगी और उस चीज़ के बारे में आप अभी से अपडेट हैं, तो देखा जाए तो अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है। अगर आज से भी आप इसी शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो इस बार एक सीट आप अपने नाम करेंगे। खाकी वर्दी को पाने का जो सपना आपका अधूरा है अभी तक, वो पूरा होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।